इस रोड शो यानी जब हमने प्रधानमंत्री को आते हुए देखा और पूरी जनता ने उनका स्वागत किया। अंबाजी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री अभी भी लोगों से हाथ हिलाकर उनको अभिवादन कर रहे हैं। गुजरात का अंबाजी मंदिर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें बेहद प्राचीन मां अंबा भवानी के शक्ति पीठों में से एक इसे माना जाता है और प्रधानमंत्री की और हमने देखा है लोगों की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में शामिल होते हुए इस शक्ति के लिए तो तमाम उपासक हैं जो माँ की आराधना करते हैं, उनके लिए इस मंदिर का आध्यात्मिक तौर पर बहुत महत्व है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र भी स्थापित है। इस श्रीयंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है जैसे लगता है कि माँ अम्बे यहाँ साक्षात विराजमान है। ये भव्य वो मंदिर है जिसके दर्शन आप भी कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर भी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो इस प्राचीन मंदिर की जो अलौकिकता है वो आपने देखी, भव्यता आपने देखी और प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर से नाता पुराना है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पर जो गब्बर आरती थी उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री अब पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और माँ अंबाजी का मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है, अगर इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और इस मंदिर का जो भव्य रूप है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 103 फीट ऊंचा है और यहाँ पर 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। तो आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है और इस पहाड़ पर भी देवी का प्राचीन जो मंदिर है वो स्थापित है। शक्ति स्वरूपा माँ अंबाजी का मंदिर जो अत्यंत प्राचीन शक्ति पीठें हैं उनमें से एक शक्ति पीठ इसे माना गया है और हर महीने पूर्णिमा की अगर बात की जाए, अष्टमी तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दौरान ख़ास तौर पर इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर माँ अंबा जी के दर्शन करते हुए यहाँ पहुँचकर पूजन अर्चन करते हुए तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। और क्योंकि अंबाजी मंदिर, अंबाजी जो स्थान है उसके लिए भी बहुत अहम है और 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्र था उसमें यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भवई और गरबा जैसे तमाम जो कार्यक्रम हैं, नृत्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है गुजरात में, उनका प्रबंध यहाँ किया जाता है। दर्शनीय स्थल भी आसपास बहुत हैं। तो प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उसकी शुरुआत माँ अंबाजी के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना के साथ हुई है और माँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित है और किस तरह की ऊर्जा लेकर प्रधानमंत्री तमाम जब अपने किसी भी राज्य में कार्य शुरू करते हैं तो मंदिर से ऊर्जा लेकर एक सकारात्मक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकलते हैं और जिस इच्छा शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके लिए देश में आत्मनिर्भरता के साथ लगातार कई वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, माँ को चुनरी अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री और अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चन किया और इस मंदिर में जिस तरह से माँ की आराधना की जा रही है और माँ के अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए और यहाँ से शुरुआत की है अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ ये मंदिर है, इसकी अपनी अलौकिक महत्वता भी है। हमारे साथ सुमन लगातार बनी हुई। सुमन, ये दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अंबाजी के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए थे और जब हम सिद्ध शक्ति पीठों का जिक्र करते हैं तो उसमें अंबाजी मंदिर का एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वता है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के और ये जो भव्य मंदिर है इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी अलौकिक जो शक्तिपीठ के रूप में शक्ति है जो स्थापित है वो एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है और साफ तौर पर इस मंदिर में पूर्णिमा के साथ साथ तमाम जो अलग हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से त्यौहार है
अलग ही छटा देखने को मिलती है, रमणीय छटा। और ये विहंगम दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री ने, और अपार शक्ति के साथ साथ, अपार श्रद्धा के साथ साथ जो शक्ति के उपासक, माँ के आराध्य हैं, उनके लिए इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे साथ सुमन जुड़ी हुई है। सुमन, तो गुजरात का जो अम्बा जी का ये मंदिर है, हम भी इसके दर्शन कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। और साफ तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक श्रीयंत्र स्थापित है, जिससे हम इसे एक शक्ति महापीठ के रूप में देखते हैं इस मंदिर को। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर मां अम्बा के सामने पूजा अर्चना की है। पंडित जी जो है वो उन्हें मंत्रोच्चार के साथ साथ पूजा अर्चना जो है वो उनसे करवा रहे हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक दृश्य जो है वो हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल कुछ समय से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कई बार जो किसी राज्यों के दौरे पर होते हैं या अलग अलग जो धर्म स्थल है वहाँ पर भी जरूर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले हम अलग अलग जगहों की उनकी पूजा अर्चना और विजिट जो है वो हमने देखी। तो अब प्रधानमंत्री की जो एक आस्था है वो इन सभी आस्थाओं का ही एक स्वरूप है कि लोग जो है वो उनसे भी देख पाते हैं, सीख पाते हैं कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री भी जो धर्म स्थल है वहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और न केवल पूजा अर्चना बल्कि वो जो धर्म स्थल है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए किस तरीके से काम किया जाए, इन धर्म स्थलों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। देश दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए प्रवासी और इन धर्म स्थलों को देखें, इनके दर्शन करें। उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से ही एक कोशिश रहती है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद जब यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे तो पूजा अर्चना के साथ मां अम्बा के आशीर्वाद से आज अपने गुजरात के जो दौरे हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मां अम्बा की अपने आप में बिल्कुल एक तरीके से आस्था है। जिस तरीके से आपने अंबाजी मंदिर का इतिहास बताया उस तरीके से ही पूरे विश्व में मां अम्बा की बहुत आस्था है। और जब भादरवी पूनम का मेला होता है या नवरात्रि के जब उत्सव होते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो काफी बदलाव भी यहाँ पर हुआ है। अभी पिछले ही समय जो पूनम का मेला गया वहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए और उन्होंने इस मेले का आनंद उठाया, दर्शन किए। तो क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है और प्रधानमंत्री की जो आस्था है वो लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश करती है, इससे लोग काफी प्रेरणा लेते हैं। आप प्रधानमंत्री को जिस तरह से यहाँ पर माँ की चुनरी दी गई है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आरती भी की, विधि विधान से पूजा अर्चना की, तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं अंबाजी मंदिर की। लेकिन हम आपसे इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे सुमन कि किस तरह से ये मंदिर बेहद खास है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर किसी माँ की मूर्ति नहीं बल्कि श्रीयंत्र को स्थापित किया गया है, जिसमें इस तरह से उसे सजाया गया है कि देखने वालों की अगर बात की जाए तो उसमें माँ का विग्रह रूप नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से जब आप मां अम्बा की इस यंत्र के जो इनकी जो तस्वीर है, जो मां अम्बा का यंत्र है, जब आप उसको देखते हैं तो उसकी रोशनी जो है उससे आपकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है। और अपने आप में ये शक्तिपीठ जो है वो बहुत बड़ा इतिहास रखता है, बहुत बड़ी आस्था रखता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग जो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, कई रोग जो होते हैं वो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो आस्थाएं हैं वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। उन्हीं आस्थाओं के साथ लोग हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। सुविधाएं जो जिस तरीके से लोगों के लिए की गई है उसकी वजह से लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो जिस तरीके से आपने इससे पहले मेंशन भी किया कि गब्बर जो पर्वत है वो भी यहाँ पर है, उसके ऊपर जो है वहाँ पे कहा जाता है कि जो शक्तिपीठ मेन है वो वहीं पर है, वहाँ पर लोग जाकर भी दर्शन करते हैं। रोपवे की सुविधा भी वहाँ पर लोगों के लिए की गई है, तो जिससे लोगों के लिए जाना वहाँ बहुत आसान हो गया है। प्रधानमंत्री पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, आज ही की तारीख थी और पिछले ठीक एक साल में शायद प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर में आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना आरती की थी। और आज जब दोबारा इस जगह पर आए तो बड़ी संख्या में लोग उनसे देख रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और लोगों की आंखों में जो खुशी है उसको देखना है। आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उसके बाद माता की चुनरी प्रधानमंत्री को दी गई है। और ख़ास तौर पर ये भी माना जाता है सुमन कि
अंबाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तगणों को करीबन 900 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उस लिहाज से क्योंकि जब हम 51 शक्तिपीठों की बात करते हैं तो उसमें अंबाजी भी एक सिद्ध पीठ मानी गई है, जिस शक्ति की आराधना प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये शक्तिपीठ की आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और जो आपने वीडियो का जिक्र किया, तो अब जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि जो गब्बर पर्वत है वहां तक पहुंचने के लिए एक समय पर लोगों को बहुत वक्त भी लगता था, सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती थी। खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि वह इतना जो चढ़ पाए। इसके लिए रोपवे की सुविधा जो है वो यहाँ पर की गई है, जिससे अब आसानी से लोग कम दर में गब्बर पर्वत पर जा सकते हैं, वहां पर मां अम्बा का आशीर्वाद ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो जो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट जब एक धर्मस्थल पर हो जाते हैं, तो आप समझिए कि ना सिर्फ इस धर्मस्थल की बल्कि इस जो पूरा एरिया है उसकी इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छा असर होता है इसका। बड़ी संख्या में जब यहाँ लोग आते हैं तो जो अन्य सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं हैं, ठहरने की सुविधाएं हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, मंदिर आने वाले लोगों को बहुत आसानी होती है। और यही एक कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर आए जा रहे। नवरात्रि का जो महोत्सव मनाया गया तो लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर 9 दिनों में जो है वो माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया। इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं जो लोगों की की गई है वो सबसे बड़ा यहाँ का कारण है। और साथ ही सुमन, यहाँ पर ये भी माना गया है कि 300 से ज़्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। मंदिर की तमाम जिस तरह से साजो सजावट की गई है, इसे देखकर लग रहा है कि क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवरात्रि खत्म हुआ है तो उसके अवसर पर ये सजावट ज़रूर की गई होगी। ये 300 से ज़्यादा जो स्वर्ण कलश हैं, इनका आध्यात्मिक क्या महत्व है? सुमन लगातार हमें जानकारी देती हुई, और वो शायद से अब उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँची। हम सुमन से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना किया है, और सफ़ेद संगमरमर से बना ये जो भव्य मंदिर है, ये अगर जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक पर्यटन की, उस लिहाज से भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सिद्ध पीठ तो ये है ही, जो 51 सिद्ध पीठों की हम बात करते हैं, जिस शक्ति की हम बात करते हैं, जो इस माँ की आराधना का जिक्र हम कर रहे हैं उस लिहाज से, और जिस प्राचीनतम इतिहास को समेटे ये मंदिर बहुत सी ऐसी लोक कथाएं लेकर भी अपने साथ चलता है। हर साल नवरात्रों के अवसर के इतर भी यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। नवरात्रों से जुड़ा जो गरबा या भोवई नृत्य है, उससे जुड़े तमाम आयोजन यहाँ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, और कितनी अहम बात आप देखिए कि यहाँ पर श्री यंत्र को स्थापित कर उसी में माँ के विग्रह रूप की आराधना की जाती है, जो हमें ऐसी कहीं और किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों के अभिवादन का हाथ जोड़कर जवाब देते हुए मंदिर की प्राचीर के दर्शन किए आपने, जहाँ पर पताका जो है वो फहरा रही है केसरिया रंग की, और ये जो सजावट की गई है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, नवरात्रि का अवसर था। और आप इसका शिखर, जिस शिखर गगनचुंबी शिखर को हम देख रहे हैं, वो 103 फीट ऊंचा है, और इस मंदिर में लगातार ये, क्योंकि गुजरात के वासियों के लिए तो है ही आराधना के लिहाज से और अध्यात्म के लिहाज से, वही राजस्थान सीमा पर स्थित है, तो यहाँ पर उसका भी आध्यात्मिक महत्व है। तो यहाँ पर श्री यंत्र को ही इस तरह से स्थापित किया गया, इस तरह से ढंग से सजाया गया कि देखने वालों को उसमें माँ का विग्रह रूप नजर आता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऊर्जा लेते हुए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, जिस सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति का हम जिक्र करते हैं, जिसके जरिए तमाम योजनाओं की आधारशिला रखी जाती है, शिलान्यास होता है, उसका आरंभ हम कह सकते हैं यहाँ अंबाजी मंदिर से प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेते हुए।